बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं कामरान लगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल है पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पाकिस्तान की तारीख की अनमोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सुनी कि किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ौज का इस कदर रद्द अमल आ सकता है। और ये क्यों आया, ये आप सबके सामने है। ये जो PTI के जो वर्कर्स हैं, PTI के जो लीडर्स हैं, PTI के जो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्होंने कई सालों से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, तब से ये रियासत के और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। एक बर्दाश्त की भी हद होती है। नाज़रीन किराम, DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत ही दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिली। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का कहना था कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई, पाक फ़ौज को बदनाम किया गया, पाक फ़ौज के लीडरशिप को बदनाम करने की ये कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। और इनको बार बार हमने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि अवाम और अफवाज के दरमियान जो है दूरियां पैदा करे, उसमें डरारे डालें। उन्होंने कहा कि यही अफवाज है जो ख़वारिज और दहशतगर्दों के दरमियान फ़ौज और अवाम के दरमियान खड़ी है। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम बार बार कहते हैं हमें सियासत में न घसीटा जाए, और आप अपनी सियासत करें। पाक फ़ौज सियासत से अलग है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। फ़ौज जो है ख़ुद को सियासत से दूर रखी है। उनका ये भी कहना था कि एक शख्स की ज़ाती ख्वाहिशात पर जो है मुल्क की सलामती को कुर्बान नहीं किया जा सकता। DG ISPR ने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी चलाई जो कि PTI के बयानी के हवाले से थी, जो कि, और उन्होंने ये भी बताया कि सबसे पहले इमरान खान का एक बयान निकलता है, उसके बाद जो है उनके व्लॉगर शुरू हो जाते हैं, यूट्यूबर शुरू होते हैं, उसके बाद उनके पार्टी लीडर शुरू होते हैं, और ये इसके बाद जो है इंडियन मीडिया जो कि PTI की जो है पुष्पनाई कर रहा है, और पाकिस्तान मुखालिफ और पाक अफवाज के मुखालिफ, उन्होंने वो वीडियो क्लिप भी चलाई नूरीन नियाज़ी साहबा का, कि जिसमें वो रियासत और पाक फ़ौज के हवाले से बात कर रही हैं, और KP के अवाम को उकसा रही हैं कि वो जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। ये वीडियो भी उन्होंने चलाई, और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इनको, इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया, और कहा कि एक ज़हनी मरीज़ की ख्वाहिशात पे अमल नहीं किया जा सकता। DG ISPR का ये भी कहना था हम किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ज़हनी मरीज़ के बयानिए पे इंडिया जो है अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, और इंडिया की जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ जो है जहर उगल रही है, और इसका जो किरदार है वो इमरान खान की ज़ात है। उन्होंने PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। उनका कहना था तुम अपने सूबे की बात क्यों नहीं करते, तुम पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते, तुम आवाम की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि ये कभी उकसाता है कि बिल ना दो, कभी ये उकसाता है कि IMF को मना करता है कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ। पाकिस्तान के हवाले से ये जितनी भी ख़िलाफ़ बातें हैं वो करता है। उन्होंने कहा ये ज़हनी मरीज़ जो शख्स है ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब तुम्हारी सियासत ख़त्म। DG ISPR का यह भी कहना था कि ये ज़हनी शख्स और इनकी पार्टी के PK में ख़वारिजों का दफ्तर खुलवाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ बात करे। वाज़ेह तौर पे जो है कहा गया है ISPR की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से, कि अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त की हद नहीं है। GHQ पे जो हमला हुआ उसके हवाले से भी बातें की, उन्होंने दीगर बातें भी की। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बहुत ही बड़ी दबंग अंदाज में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से की गई, और इनको बिल्कुल वार्न कर दिया गया है कि अब आपकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब देखना यह है नाज़रीन किराम कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
پی ٹی آئی کے وہ ولاگر یوٹیوبر جو باہر بیٹھ کے زہر اگل رہے ہیں ان کے خلاف کتنی جلد کارروائی ہو سکتی ہے اور کب ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی پر جو ہے اب اس قسم کے صورتحال پہ اب جب کہ یہ واضح ہو گئی ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ مخالف پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ پابندیاں اب لگیں گی؟ کیا پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اتنی عوام کو باہر نکال سکتی ہے جس کے حوالے سے ان کا رد عمل آنا جو شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ کیا ان کے پاس اتنا عوامی طاقت ہے؟ کیا سہیل آفریدی صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ سخت بات کریں گے؟ اور اگر انہوں نے سخت بات کی یا کسی پاکستان یا پاکستانی افواج کے بارے میں بات کی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ صرف کے پی کے تک محدود ہو جائیں گے، وہ صوبے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ یہ بات تو تقریباً طے ہو چکی ہے۔ ناظرین رام، اڈالیا جیل کے باہر بھی جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ اس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا اور سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ اب ایک جو ہے ایف سی فورس جو ہے وہاں تعینات کی جائے گی اور اس کو بالکل ریڈ زون جو ہے قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک اور بیانیہ جو چل رہا ہے شیخ مجیب الرحمان کا ڈھاکہ کے حوالے سے جو ہے مختلف تصاویر کے ساتھ ان کا یہ بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے بلاگر یوٹیوبر جو ہیں یہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرے ممالک کو بیٹھ کے انٹرویو دیا جا رہا ہے اور کہا جائے عوام کو اکسایا جا رہا ہے، تو کیا پی ٹی آئی پہ پابندی کب لگے گی؟ کیا جنرل فیض حمید کی سزا فوری طور پہ آنے والی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آئندہ چند دنوں میں بالکل واضح ہو جائیں گے۔ انہوں نے قوم کو مبارکباد بھی دیا ہے، چیف اور ڈیفنس کے حوالے سے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے قوم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ پاکستان ہے، سب کچھ ہے، پاکستان کی فوج ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے گشترات پھر جھڑپیں ہوئی ہیں اور بھاری اسلحے سے فائرنگ کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا جو ایک ٹرمینل جہاں سے جو یہ خوارجی اور دہشت گردوں کو نکالتے تھے اس کو جب بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر وہاں سے افغانستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ پاک افواج نے بھرپور جوابی فائرنگ کی ہے، اس کے بعد یہ خاموش ہوئے، تو ایک بار پھر وہاں پہ بارڈر کی حالت جو ہے کشیدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ افواج پاکستان کا جو یہ رد عمل سامنے آیا ہے اس سیاسی جماعت کے خلاف، جس پہ کتنی ایکشن ہوتا ہے، اور حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت پاکستان اور ان کے تمام اتحادی جماعتوں کے لیے کہ وہ اب فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس سیاسی جماعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے کیا سخت ایکشن لیا جاتا ہے، اور عدالتیں ہماری کیا ایکشن لیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آنے والا چند دنوں میں اس کی جواب ملے گا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔